तो मूवी की शुरुआत एक काली अंधेरी रात में एक बच्ची को दिखाते हुए होती है, जो कि एक लालटेन लेकर एक बहुत ही भयानक खेत के अंदर इधर उधर भाग रही थी। और इस खेत को आप पहचान गए होंगे, जो कि चोरी पार्ट 1 का ही था। असल में यह बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। ये काफी ज्यादा डरी हुई थी, परेशान थी कि तभी उसे कुछ अलग अलग बच्चियों की झलकियां दिखाई देती हैं, जो कि उससे बोल रही थी कि माँ बुला रही हैं, माँ बुला रही हैं। और वह उन बच्चियों के पीछे जाते जाते एक कुएं के पास पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती कि तभी एक जंजीर उसका पैर जकड़ लेती है और कुएं के साइड में बनी हुई एंट्रेंस के अंदर कोई उसे खींच लेता है। और बस हम उस बेचारी बच्ची की चीख को ही सुन पाते हैं। लेकिन तभी एक खतरनाक सी आकृति हमको दिखाई देती है, जो कि उसी तरफ भाग रही थी। यानी कि शायद से यही वह खतरनाक राक्षस या फिर कोई ऐसी एंटिटी थी जिसने कि उस बच्ची को इस कुएं के अंदर खींच लिया था। खैर, अब कहानी यहां से आती है सीधा साक्षी पर, जो कि अब शहर में रहती है, एक स्कूल के अंदर टीचर है। अब आखिरी मूवी में साक्षी प्रेग्नेंट थी, जो कि अब ईशानी नाम की एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे चुकी है, जो कि अब 7 साल की हो चुकी है। मतलब कि कहानी 7 साल आगे जा चुकी थी। साक्षी को हम क्लास लेते हुए देख पाते हैं, जहां पर वह एक केवमैन के बारे में पढ़ा रही होती है कि पहले के केवन कैसे रहा करते थे। लेकिन इवेंचुअली उन लोगों ने आपस में रहना शुरू कर दिया था, एक समुदाय बनाया, अपनी बिरादरी बनाई थी। और ये सीन यहां पर इस मूवी के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल भी है। एनीवेज, अब साक्षी प्रिंसिपल से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह ईशानी के होम क्लासेस को अल्व कर दें, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वह स्कूल नहीं जा सकती थी। लेकिन वह उसे साफ मना कर देते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वह ऐसा करते हैं तो बाकी बच्चे भी इस चीज के लिए जोर देने लगेंगे। अब हम ईशानी को देख पाते हैं और आखिरी मूवी के अंदर हमने रानी को भी देखा था, जो कि राजबीर की ही बीवी हुआ करती थी। लेकिन अब वह साक्षी के साथ ही रहती है। वो ईशानी का ख्याल रखती है और ईशानी की मेडिकल कंडीशन इसलिए खराब है क्योंकि उसको सूरज की तेज किरणों से एलर्जी है। उसकी स्किन जलने लगती है और इसी वजह से साक्षी और रानी उसे सनलाइट से दूर ही रखते थे। इनफैक्ट इसलिए ही उसकी मां ने अपने प्रिंसेस का नाम रात्रि भी रख दिया था। वह होता है ना, छोटे बच्चों को उनकी कंडीशन के बारे में ना बताकर कुछ कहानी बताई जाती है, जिससे कि उनका ऐसा फील हो कि वह स्पेशल है। अब जैसा कि हमने यह देखा था कि प्रिंसिपल ने साक्षी से साफ मना कर दिया था कि वह ईशानी को घर से नहीं पढ़ा सकती है, तो उसे स्कूल लाना ही पड़ेगा। जिसके चलते यहाँ पर जो साक्षी होती है वह अपनी बेटी को अच्छे से कवर कर कर स्कूल लाती है और इसके चलते प्रिंसिपल को भी काफी अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं समर को। तो 7 साल पहले वह राजबीर के ही गांव में पुलिस इंस्पेक्टर था, जिसके पास साक्षी और रानी अपने मर्डर्स को कन्फेस करने गए थे। लेकिन जब वह राजबीर के घर पर आता है तो उसे वहां पर उन तीनों की लाशें नहीं मिलती। और तब से ही साक्षी डरी हुई है कि अगर वह जिंदा बच चुका है तो वह उसके और उसकी बेटी के पीछे जरूर आएगा। अब यहां समर दिल का अच्छा इंसान था और उसे साक्षी को ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। तो पिछले 7 सालों से वही उसका ख्याल रखता है। उसकी छोटी बड़ी जरूरत, ईशानी की जिम्मेदारी, वह सब चीजों का ख्याल रख रहा था। इवन दो वो ईशानी को एज अ फादर पाल पस रहा था, लेकिन साक्षी के साथ उसका रिश्ता काफी पवित्र था। एनीवेज, अब साक्षी यहां पर जो है वह 7 साल से उसके ही घर में रह रही थी। वह भी डर की वजह से, इनफैक्ट वो कहीं बाहर भी नहीं जाया करती थी, यानी कि सीधा स्कूल जाना और डायरेक्टली घर आना। उसे यह डर था कि राजबीर कहीं वापस फिर से ना आ जाए। लेकिन समर उसे हिम्मत देता है कि अगर इन 7 सालों में किसी को आना होता तो वहां पर आ चुका होता। खैर, अब समर जो होता है वह साक्षी को ईशानी के लिए एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बताता है, जो कि थोड़ी सी दूरी पर था। लेकिन यहां साक्षी जो होती है जाने से डर रही थी। अब हम देखते हैं कि समर और साक्षी बात कर ही रहे थे कि तभी ईशानी घर पर खेल रही होती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ हलचल महसूस होने लगती है। तभी एक खतरनाक काला साया उसके पास आकर उसे पोजीशन में लेने लगता है, जिसके साथ ही वह घर से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे रानी भी आती है क्योंकि वह बाहर कुछ कर रही थी। लेकिन तभी उन दोनों को एक एम्बुलेंस के अंदर आए हुए कुछ लोग किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। जब साक्षी घर आती है तो उसे ईशानी और रानी कहीं पर भी नहीं मिलते और वह ये बात समर को बताती है, जो कि तुरंत ही सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू कर देता है। अब साक्षी घर पर ही रहती है, जो कि अपनी बेटी के जाने से डर के मारे रोए जा रही थी और उसे उसके विजन्स भी आने लगते हैं। खैर,
थोड़ी देर के बाद में समर उसे कॉल करके बताता है कि ईशानी ट्रेस हो चुकी है, जो कि असल में सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी, जिसको राजबीर के गांव का मुखिया यानी कि ताऊ अपने साथ ले जा रहा था। अब यह लोग बिना वक्त गवाए सीधा उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर 7 साल पहले यह सब शुरू हुआ था, और उस खेत में आ जाते हैं जहां पर कुछ बच्चे साक्षी के सामने डॉल्स फेंक कर जा रहे थे। और जब साक्षी उस डॉल को देखती है तो उनके ऊपर ईशानी की ड्रेस का टुकड़ा भी लगा हुआ था। और जब वो समद और बाकी के 2 कांस्टेबल खेत के बीच में आते हैं तो सभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे लड़के थे। एनीवे समर जो होता है वह साक्षी को बचाने के लिए उसे साइड में खड़ा कर देता है, जिसको एक आदमी खींच कर ले जाने लगता है। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह होता है उसका ही पति राजबीर, जिसका आधा चेहरा अजीब सा हो चुका था, वह भी रानी के हमले की वजह से। यानी कि 7 साल पहले जब रानी ने उसके ऊपर हमला किया तब उसका आधा चेहरा खराब सा हो गया था। सो बेसिकली देखा जाए तो पिछले 7 साल से ये गांव वाले साक्षी और ईशानी को ही ढूंढ रहे थे। खैर, अब साक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई उसे पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर देता है, और समर यहां बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, हवा में फायर करता है जिससे कि वो भाग जाते हैं। खैर, अब वो साक्षी के पास आता है, लेकिन तब तक वह गायब हो गई थी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम साक्षी को देख पाते हैं, जिसे एक रूम के अंदर, जो कि बेसमेंट जैसी जगह थी, वहां पर लाया जाता है जहां पर सभी गांव के लोग जमा हो रखे थे। और तभी इस गांव का मुखिया यानी कि ताऊ सबसे यह कहता है कि राजबीर की घरवाली और उसकी बेटी 7 साल पहले यहां से चले गए थे और उन्होंने उनकी प्रथा को तोड़ दिया था, और वही बच्ची उस दिन खत्म होने वाली थी, सैक्रिफाइस होने वाली थी, जिसके चलते उनके गांव पर श्राप आ चुका है और उनकी समृद्धि खुशहाली सब कुछ चली गई थी। तभी राजवीर कहता है कि उसकी बेटी और बच्ची तो वापस आ चुकी है और उसका वादा पूरा हुआ तो वह उसको वापस अपने कूबे में यानी कि अपनी बिरादरी में शामिल कर लें। लेकिन ताऊ यह बोलता है कि यह इजाजत तो प्रधान जी ही देंगे, और दासी जो कि उनकी पत्नी है वह उनसे पूछकर इस चीज को बताएगी। खैर, अब तभी एक काले लिबास वाली अजीब सी लेडी को दिखाया जाता है, और इसको ही सब दासी माँ कहते हैं, और वह वहां पर लगे हुए एक दरवाजे के टाक से यानी कि वहां पर एक छोटे से सुराग से प्रधान जी को इशारा करती है, और अंदर हम एक झलकी देख पाते हैं जो कि काफी अजीब सा आदमी था। आदमी कहें या फिर एक अजीब सा राक्षस, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जो कि एक छोटी सी बच्ची को उठाकर ले गया था। वो वहां पर जंजीरों से बंधा हुआ था, और अब वह अपनी किसी पौराणिक भाषा में कुछ कहता है जो कि खाली दासी ही समझ पाती है, जिसके बाद में दासी आकर ताऊ को बताती है। अब ताऊ यह कहता है कि अगले 3 दिन तक साक्षी और उसकी बेटी को यहीं पर रखा जाएगा और उसकी बेटी का सैक्रिफाइस होगा, जिससे कि उनके गांव का श्राप दूर हो जाएगा, और तीसरी रात को ही साक्षी की गर्दन खुद राजवीर काटेगा सबके सामने, जिससे कि उसे वापस कुंबे में ले लिया जाएगा। इनफैक्ट हम यह भी देख पाते हैं कि जहां पर यह क्रिएचर या फिर यह प्रधान रहा करता था, उसके आगे एक गेट था जिसके ऊपर एक बहुत ही अजीब सी आकृति बनी हुई थी, जैसे कि होता है ना कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा, बिल्कुल उस तरह से। इनफैक्ट आप इसको यहां पर इस गांव का राजा ही मान लो, और यह सारे गांव वाले इसी को पूजा करते थे। यानी कि इस गांव के अंदर हमको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि कुएं के अंदर लड़कियों की बलि दी जाती है, जिससे कि गांव समृद्ध हो जाता है। लेकिन यहां पर प्लॉट को और भी ज्यादा एक्सटेंड करा गया है, यानी कि ये सब किसी और के कहने से नहीं बल्कि प्रधान के कहने से हो रहा था, जो कि ये अजीब सा बड़ा सा दानव जैसा क्रिएचर है। खैर, अब ये लोग आगे बात करें इससे पहले ही वहां पर बने हुए दूसरे दरवाजे से बहुत सारी लेडीज के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे कि सब डर जाते हैं। और ऐसा तब हुआ था जब यहां पर साक्षी राजवीर से सवाल जवाब कर रही थी। खैर, तभी साक्षी को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है, और यहां पर उसे बेहोश किसी और ने नहीं बल्कि दासी ने किया था। खैर, अब साक्षी को यहां पर कैद करने के लिए काफी सारे बच्चे आए थे, जो कि कहते हैं कि वह शोर ना करें, नहीं तो वह जाग जाएगा। एनीवेज, अब ईशानी को दिखाया जाता है, जिसे दूसरे रूम के अंदर कैद करा गया था, और यहां पर तभी शालीन नाम का एक बच्चा उसके लिए काढ़ा लेकर आता है, जो कि दासी माँ ने ही दिया था, और उसे 3 दिन तक खाली यही पीना होगा, यानी कि खाने पीने के लिए उसे कुछ और नहीं मिलने वाला था। अब वह
अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वह ये बताता है कि अब दासी ही उसकी माँ है, और खुद शालीन की भी माँ कब की खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर दासी उसकी भी माँ है और सब यहाँ पर उसे दासी माँ ही कहते थे। यानी कि एटलीस्ट सारे के सारे बच्चे, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर शालीन जो है वह ना ही लड़का है और ना ही लड़की है, वो एक ट्रांसजेंडर था, और यही रीजन था कि वह अब तक यहाँ पर बचा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी लड़की जिंदा नहीं बचती। दूसरी ओर साक्षी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां पर दासी आ जाती है, जो कि कहती है कि वह चुपचाप यहाँ पर मरने तक पड़ी रहे, क्योंकि उसकी बच्ची के पास में कुछ खास शक्तियां हैं जिससे कि उसका बलिदान होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब साक्षी उससे सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन वह तभी अपने असली रूप में उसे हेट करती है, जो कि एक बुरी आत्मा है जिसके पास उसकी बॉडी भी है। मतलब कि एक तरह से दासी जो है वह पूरी तरह से विच जैसी बन चुकी है, जो कि काफी शक्तिशाली भी है। और इसी साय को हमने ईशानी के सामने देखा था, जिसने कि उसे पजेस कर लिया था। खैर, तभी हम राजबीर और ताऊ को देख पाते हैं, जहां पर राजबीर यह कहता है कि उसे अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है, और वह तो आज ही साक्षी को खत्म कर देता, लेकिन उन औरतों की आवाजों ने उसको डरा दिया। जिस पर ताऊ कहता है कि वह आवाजें अभी आ रही हैं, लेकिन जल्दी वह भी रुक जाएंगी, और हम समझ पाते हैं कि वह औरतें जिंदा तो नहीं हैं, या फिर बात इससे भी कुछ आगे की थी। खैर, ताऊ कहता है कि सभी आवाजें भी शांत हो जाएंगी और सब कुछ ठीक होगा, बस दासी अगले 3 दिन में ईशानी का विश्वास जीतकर उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार कर ले। तभी हमें दासी को दिखाया जाता है, जो कि ईशानी के पास आती है और उसे जबरदस्ती वह काढ़ा पिला देती है। अब वह प्रधान के पास जाती है और प्रधान के रूम का दरवाजा एक खास तरह की प्रार्थना से ही खुलता था। अब तभी दरवाजा खुल जाता है, मतलब कि प्रधान ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। अब वह अंदर जाती है और वह झुक कर चल रही होती है, जो कि डर था या फिर रिस्पेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब दासी प्रधान से कहती है कि ईशानी ने काढ़ा पी लिया है और वह बाकियों से अलग है, शक्तिशाली है, तो वह मरेगी नहीं। वो प्रधान को भी कुछ पिलाती है, जो कि एक काला लिक्विड जैसा था, एंड माइट बी यह ईशानी का पीस हो सकता है। इनफैक्ट हम प्रधान की झलकियां भी देख पाते हैं, तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा अलग सी है, सड़ी हुई सी है। लेकिन हाँ, एक बात थी कि उसकी कद काठी काफी ज्यादा विशाल थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पौराणिक युग का हो। मीनवाइल साक्षी को दिखाया जाता है, जो कि उस रूम के अंदर कैद थी, और वहां पर एक दूसरा दरवाजा भी था, जिसके पीछे से उसे ईशानी की आवाज आने लगती है। वो वहां पर पड़ी टॉर्च लेकर जाती है, और यह कोई सुरंग जैसी जगह थी, कोई भूल भुलैया, यानी कि जो कुआं था ना, उसके अंदर ही इन लोगों ने बहुत सारी अपनी सोसाइटी और बहुत सारे घर वगैरह बनाए हुए थे। पार्ट 1 में बताया गया था कि इस गांव के अंदर खाली 5 ही घर हैं, लेकिन वो खाली ऊपरी सतह पर है, नीचे तो यहां पर ढेर सारे लोग बसे हुए थे। खैर, अब वो आगे बढ़ती है, जिसे ईशानी की आवाज आने लगती है, और वहां पर वह बार बार भटक जाती है। तभी हम ईशानी को देख पाते हैं, जिस पर शालीन नजर रख रहा था, लेकिन दूसरे लड़के उसे चिढ़ाते हैं तो वह उनके पीछे भाग जाता है। बेसिकली वह उसकी आइडेंटिटी को लेकर चिढ़ा रहे थे कि अगर लड़की होती तो अब तक खत्म हो गई होती, और लड़का होता तो उनके जैसा होता। लेकिन वो क्या था, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। खैर, अब ईशानी यहां पर खुला दरवाजा पाकर वहां से निकल जाती है। वो भी उसी सुरंग जैसी जगह पर आ गई थी, और उसे 3 बच्चियां दिखाई देती हैं, जो कि उससे यह कहती हैं कि मां बुला रही हैं, जिसके पीछे वह जाने लगती है। और यह सेम बच्चियां हमें मूवी की शुरुआत में भी दिखाई गई। खैर, यहां साक्षी को ईशानी मिल जाती है, जिसको वह हक करने की कोशिश करती है, क्योंकि ऊपर से धूप आ रही थी। लेकिन असल में तो यह उन तीनों लड़कियों में से ही एक थी, यानी कि उन बच्चियों की स्पिरिट में से एक, जिससे कि साक्षी परेशान हो जाती है। तभी ईशानी को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों बच्चियों के पीछे जा रही थी, और मेन डोर के पास वह आ जाती है, जो कि उसे बाहर ले जा सकता था। लेकिन वह बाहर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि साक्षी उसे धूप में कभी जाने नहीं दिया करती थी। लेकिन अभी वह बाहर निकल जाती है, जिसकी स्किन जलने लगती है। तभी साक्षी के पास पड़ी हुई ईशानी वाली जो डॉल होती है, वह जलने लगती है, विच मीन्स कि उन डॉल्स के अंदर उनकी प्रेजेंस या फिर कोई एसेंस जरूर था, और वह इंडिकेट कर रहा था कि वो जो लड़की है वह जल रही है धूप के अंदर। खैर, अब दासी माँ ईशानी के रूम में आती है, जो कि वह उसे ना पाकर घबरा जाती है,